ओम प्रियः नः अस्तु विस्पतिः होता मंद्रः वरेण्यः प्रिया स्व अग्नयः वयम्। प्रिय हो हमारा प्रजानायक, आह्वान करने वाला, मंत्र लगाने वाला, हर्षित वर्ण किए जाने योग्य, प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। यह मंत्र जो लिया गया ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 26वें सूक्त का सप्तम मंत्र है। उसको चाहें हम। यहां पर प्रथम नंबर क्या बोला गया? ऐसा व्यक्ति को चाहें जो ईश्वर का प्रजानायक है, वो हमें प्रिय होना चाहिए। दूसरा क्रम का कौन व्यक्ति होना चाहिए? जो ईश्वर का ऐसा भक्त जो ईश्वर का आह्वान करने वाला है, वह जो कि ईश्वर को पुकारता है और ईश्वर को पुकारते हुए सबका हित करता है, सबका हित चाहता है। अब तृतीय क्रम का व्यक्ति मंत्र लगाने वाला, सबको प्रिय हो। प्रति सप्ताह एक प्रहर तक वेद और दिव्यकर्म करने वालों को, इतिहास का पठन और श्रवण करने वाला सबको प्रिय हो। ऐसा व्यक्ति जो वेदाध्ययन करता हो, वेद पर आचरण करने के प्रयास करता हो और दिव्यकर्म करता हो, सत्कर्मी हो, जो प्रतिदिन प्रातः काल ब्राह्म मुहूर्त में और विष्णु काल में विष्णु स्तवन करता हो, शाम को संध्या काल में, और सप्ताह में एक बार जो एक प्रहर तक वेद का अध्ययन, दिव्य इतिहास का अध्ययन वो करता हो, तो उसको व्यक्ति चाहे, जन सामान्य उनको चाहे। तीसरे प्रकार का ये क्रम हुआ। चौथा क्रम है सबको हर्षित करने वाला, लोगों की खुशियों पर ध्यान देने वाला, उन्हें आनंदित करने वाला, सबको प्रिय होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम चाहते हैं कि जो हमें खुशियां दे, जो हमें खुश रखे, हम उनको चाहेंगे। तो ये व्यवस्था ईश्वर ने ईशान परम परमात्मा में की है कि हम किन्हें चाहें? जो हमें आनंदित करता हो, जो हमें खुशियां देता हो, जो हमें हर्षित करता हो, ऐसे व्यक्ति को हम चाहें। ये चौथे क्रम का व्यक्ति है। पांचवा है वर्ण किए जाने योग्य, जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों के कारण सबके लिए अनुगमनीय हो, वह उन्हें प्रिय भी होना आवश्यक है। वर्ण किए जाने योग्य, जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों के कारण सबके लिए अनुगमनीय हो, वह उन्हें भी प्रिय होना आवश्यक है। यानी जन सामान्य को, हर व्यक्ति को ऐसा जो सत्कर्म करता हो, सत्कर्मी हो और वह अच्छे कर्म करते हुए कार्य करता है और वही हमारे लिए अनुगमनीय है, तो जो हम उन्हें भी हम चाहें। पांचवा क्रम का यहां पर बताया गया। अब छठवां क्रम उत्तम अग्नि, स्वयं ज्ञान से प्रकाशित और सबको अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाला, सबको प्रिय हो क्योंकि वह सबका हित करना चाहता है। यानी यहां पर षष्ठम क्रम में अग्नि की बात कही गई है। अग्नि ऐसा जो कि ज्ञान से प्रकाशित हो और सबको उत्तम ज्ञान से प्रकाशित करने वाला, सबको प्रिय हो। जो ज्ञान दे वह सबको प्रिय हो। तो ये 6 प्रकार के लोगों को व्यक्ति चाहे, यहां पर इस मंत्रांश में कहा गया है। क्या कहा गया था? प्रिय हो हमारा प्रजानायक, आह्वान करने वाला, मंत्र लगाने वाला, हर्षित वर्ण किए जाने योग्य, प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। यानी यह जो 6 विशेषताएं हैं वो ईश्वर में भी है पूरी तरह से। एक राज्य नायक में भी होना चाहिए और ईश्वर में तो ये विशेषताएं हैं ही। तो सर्वप्रथम हम ईशान को चाहें, ईश्वर को चाहें, क्योंकि उसके अंदर ये 6 विशेषताएं होती हैं। और ऐसा प्रजानायक, ऐसा अग्नि, जैसा कि इस मंत्र का प्रमुख विषय है अग्नि, प्रकाश को ले जाने वाला, तो इस प्रकार की विशेषताएं
हमें भी पैदा करना है ताकि लोग हमें चाहें, हमें प्यार करें और वो भी हमें चाहे। तो परस्पर प्रेम के लिए, परस्पर प्रेम संबंध के लिए, अच्छे संबंधों के लिए, मधुर व्यवहार के लिए हम उनमें ये 6 विशेषताएं ज्ञात करें और उनको चाहें हम। यह इस मंत्र का तात्पर्य है। ईशान परम परमात्मा सबको प्रिय हो। जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता, उससे प्रेम नहीं करता, उससे सृष्टि के सुख भोगों का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। जो निस्वार्थ भाव से सबके लिए सुख सुविधाएं उत्पन्न करने वाले ईश्वर से प्रेम नहीं करता, वह और किसी से क्या प्रेम कर पाएगा। तो ये विशेषताएं ईश्वर की हैं और प्रजानायक भी अपने अंदर यह विशेषताएं पैदा करे। ईश्वर को हम सब चाहें, उसको प्रेम करें। और जैसे कि देखा गया साम्यवाद में नास्तिकता आम थी, वहां पर ईश्वर का अस्तित्व नहीं माना जाता था। वहां पर प्रेम की कमी, हिंसा की वृद्धि, मारकाट, यह सब उस साम्यवाद में पाया जाता था। तो वैदिक साम्यवाद क्या है? ईश्वर के अस्तित्व को सर्वप्रथम ऊपर रखा गया है कि ईश्वर है और वह केवल एक है, जो कि सृष्टि का सम्राट है, जो इस सृष्टि को चलाता है और उसको ही हम समर्पित हों और सारे कार्य हम उसके ही लिए करें। यह है जीवन जीने का तरीका, ताकि हम अपनी आप को हम ईश्वर को समर्पित करते हुए ईश्वर प्रणिधान के रूप में हम उसे चाहें, प्यार करें, उसके प्रदान किए हुए वेद को हम पढ़ें, उसको समझें और हम जीवन में लाएं। फिर उसके जो आचरण भाष्य है, जो पुराणों में है, महाभारत में है, रामायण में है, गीता में है, रामचरितमानस में है, अन्य विभिन्न प्रकार के जो रामायणों में है, पुराणों में है, उन इतिहासों को हम पढ़ें, देखें, सुने, समझें। तो वो वेद पर आचरण किए गए हैं। जो भी इतिहास है, जो भी इतिहास जो पाया जाता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, उन इतिहासों को हम आत्मसात करें और हम हमारे जीवन को सफल बनाएं। तो इस प्रकार यह सप्तम मंत्र लिया गया। इसको हम सुने, समझें और इस मंत्र को हम सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जीवन के जो व्यवस्था है, जीवन की जो व्यवस्था है, उसको हम समझें और हम हमारे जीवन में आत्मसात करें, उसको धारण करें और हमारे जीवन को सफल बनाएं। प्रिय हो हमारा राज्य नायक, आह्वान करने वाला, मंत्र लगाने वाला, हर्षित वर्ण किए जाने योग, प्रिय हो उत्तम अग्नि और हम। ओम प्रिय नः अस्तु विस्पति होता मंद्रः वरेण्यः प्रिया स्वः अग्नयो वयम्। ओम।